हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो मैंने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। उसमें मैंने कंजंक्शन बताया था कि इसका जब हम बनाएंगे तो किसका प्रयोग करके बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके बनाएंगे। तो हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया था, और बचा था कंपाउंड, जिसका कि पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने कंपाउंड सेंटेंस का रूल्स भी मैंने बता दिया। रूल्स उसमें क्या था, कंजंक्शन हमको लगाना था। कंजंक्शन, वही कंजंक्शन हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, तो वहाँ पे मैंने बताया था। लेकिन दिक्कत वहाँ पर होगा जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैंने बताया था कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे तो अगर उसके रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमने कॉमा लगा दिया तो वो बन जाएगा क्या, कंपाउंड सेंटेंस। और यदि हम नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर वो बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सारा जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन मैंने कराया था, 5 क्या 6 क्वेश्चन लगभग मैंने कराया था। एक 20वां नंबर भी मैंने करा ही दिया था। उसके आगे का मैं सारा क्वेश्चन अब कराऊंगा। लेकिन इसको जानने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो कंजंक्शन है वो सारे यूज कैसे होंगे। जैसे कि ये रिलेटिव नाउन का यूज वैसे करेंगे जैसा कि हम एडजेक्टिव क्लास का यूज कर रहे थे, वैसे ही ये भी यूज होगा। लेकिन बस क्या करना है, वहाँ पे कॉमा लगा देना है, ठीक। और जब बात आती है, नीचे चलते हैं, इलेटिव कंजंक्शन का यूज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इलेटिव कंजंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब किसी एक सेंटेंस में कोई उसका परिणाम दिया हो, यानी कोई काम हुआ, उसके बाद का, उसके वजह से, उसके कारण से जो भी बातें हुई वो क्या हो जाएगा, परिणाम। तो वहाँ पर देयर फॉर, सिंस, देयर फॉर, एज, हेंस, ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं कंजंक्शन के रूप में। फिर उसके बाद ऊपर और चलें तो एडवर्जेटिव आता है कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एडवर्जेटिव जो कंजंक्शन होता है वो हम तब प्रयोग करेंगे जब कोई एक सेंटेंस दिया हो, कोई एक काम हुआ हो, और उसके अकॉर्डिंग ही दूसरा काम ना हो कि कुछ और काम हो जाए, अपोजिट काम हो जाए। जैसे कि क्या, कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, यानी वो पढ़ाई नहीं करता था, वो अच्छा नंबर पा गया, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त पा गया। तो अब यहाँ पे कंट्रास्ट है कि नहीं, कंट्रास्ट है, यानी कंट्रास्ट एडवर्जेटिव वो दोनों एक जैसा है, विरोध वाली बातें है ना, तब हम एडवर्जेटिव का यूज करेंगे, ठीक। अल्टरनेटिव का हम यूज कब करेंगे, अल्टरनेटिव का यूज हम तब करेंगे कोई 2 सेंटेंस दिया रहे और उसको पढ़ने से लगे जो काम वो करेगा, जो भी पर्सन, उसमें से कोई एक ही काम होगा। अगर होना होगा तो कोई एक ही काम होगा, ठीक है, दोनों काम कभी नहीं होंगे। अगर ऐसा सेंस निकलता है तब वहां पर हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन उसी में एक आता है नाइदर नॉर कंजंक्शन। नाइदर नॉर कंजंक्शन का यूज करना सिंपल है, उसको मैं बता देता हूं। नाइदर नॉर का जब हम यूज करेंगे तो जब दोनों सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तब हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे, और जब भी हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी बचा एंड का यूज तब करते हैं बाकी जब ये तीनों से कोई कंजंक्शन, इन तीनों कंजंक्शन से नहीं जुड़ता है तो हम एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर। तो पहला यानी छठा क्वेश्चन है, इट वॉज स्टॉर्मी ही वेंचर्ड आउट। इट वॉज स्टॉर्मी नाइट, यानी तूफानी रात थी, ही वेंचर्ड आउट, उसने बाहर जाने का साहस किया। अब बताओ, तूफानी रात थी तो कौन बाहर जाने की कोशिश करेगा, कोई नहीं, यानी बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी हो गया ना। तो यानी यहां पर क्या हो गया, कंजंक्शन हम एडवर्जेटिव का यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि कुमुलेटिव
और अल्टरनेटिव कंजंक्शन को छोड़ दें तो बाकी जो दोनों कंजंक्शन आते हैं उनका जब भी हम यूज करेंगे कॉमा लगा देंगे। दोनों क्लॉजेस के बीच में, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में हम कॉमा लगा देंगे जब हम एडवर्जेटिव या फिर इलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं तब। तो आगे देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने लगाया बट ही वेंचर्ड आउट, लेकिन उसने बाहर जाने का साहस किया। अब यहां पे देखते हैं ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड ही रश्ड अपॉन द एनिमी, उसने अपना तलवार खींचा और दुश्मन की ओर दौड़ा। ठीक है, हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि जब कंजंक्शन यानी जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट का में से किसी एक सब्जेक्ट को लिखें। जैसे कि ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, he drew his sword and rushed upon the enemy, and rushed upon the enemy। ठीक, आगे बात है। चलो अब यहां पर देखेंगे गुड बॉयज वर्क बैड बॉयज मेक मिसचीफ। अच्छे लड़के जो होते हैं काम करते हैं और बुरे लड़के होते हैं काम से जी चुराते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अपोजिट बातें हैं, एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं कि नहीं। यहां पे काम किया जा रहा है, यहां काम से जी चुराया जा रहा है, तो हम यहां पर बट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुड बॉयज वर्क बट कॉमा लगा के बैड बॉयज मेक मिसचीफ। ठीक है, आगे देखते हैं। नवा, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस ही देयरफॉर कुड नॉट स्पीक। स्पीकर बहुत नर्वस था, वह इसलिए बोल ना सका। तो यहां पे देखो कंजंक्शन हिंट खुद ही दे दिया कि कंजंक्शन क्या लगेगा, तो इसमें बताने की तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। स्पीकर बहुत नर्वस था इसलिए वो बोल नहीं सका, तो क्या हो जाएगा, द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस कॉमा देयरफॉर ही could not speak। ठीक, आगे देखते हैं। he is the son of a mathematician, he is the son of mathematician, he is a very sharp minded boy। अब यहां पर सन के बारे में बात हो रही है कि वो एक शार्प माइंडेड बॉय है। अब यहां पर हम करेंगे किसका प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन who is a very sharp minded। ठीक है, बॉय लिखने की जरूरत नहीं, चलो बॉय लिख देते हैं। तो ये क्या कंपाउंड सेंटेंस में बना कि नहीं, अभी तो देखेंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस में नहीं बना, क्योंकि ये अब बना कंपाउंड सेंटेंस ना, तो कॉमा लगाना जरूरी है। आगे देख लेते हैं। ही इज लेजी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। वह सुस्त है, लेजी है, उसने अच्छा नंबर स्कोर किया, वो यानी उसने अच्छा नंबर पाया। जब सुस्त है तो अच्छा नंबर कैसे पाएगा, गधा है, कमजोर है। तो यहां पर अपोजिट बातें हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज लेजी, ही इज लेजी। तो बट का भी यूज कर सकते हैं, बट तो मैंने कई बार यूज कर लिया, इसलिए आप किसका यूज करूंगा, स्टिल।
he scored good marks. ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, द बॉयज डिड नॉट प्ले। लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही हैं लेकिन लड़के नहीं खेल रहे हैं। तो अपने आप लेकिन आ गया, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल बट कॉमा लगा के द बॉयज डिड नॉट। हम चाहें तो इतने पे भी रोक सकते हैं, लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही हैं लेकिन लड़के नहीं, इतना भी हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर इच्छा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, प्ले। ठीक, आगे देखते हैं, इफ यू लीड आई शैल फॉलो। अब देखो यहां पे दोनों सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ये एक सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना हुआ है। इफ एक कंजंक्शन है और ये एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का कंडीशन वाला है। यू लीड, ये सेंटेंस कैसा रहा होगा, यू लीड आई शैल फॉलो यू। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, अल्टरनेटिव का यूज कर सकते हैं, या तो तुम लीड करो या तो मैं तुम्हें फॉलो करूं, ऐसा तो होगा नहीं। कंट्रास्ट है, विरोध है, लीड करो लेकिन मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, ये तो है नहीं। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर से हो सकता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगा इसलिए तुम लीड करो, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा इसलिए तुम लीड करो, या फिर ऐसा हो सकता है क्या, तुम लीड करो इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, आई ऐसा कर सकते हैं, आई शैल फॉलो आई शैल फॉलो शो, यहां पर शो का यूज कर दें, देयरफॉर तो यूज किए हैं, सो यू लीड। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पे क्या है, बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हमको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। ये भी दो सेंटेंस रहा होगा, क्या रहा होगा, आई वॉज इल आई कुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आई वॉज इल, कॉमा हेंस का यूज करें, चलो हेंस का यूज करते हैं, हेंस आई वॉज इल, हेंस I could not go to school। 15 नंबर, कम विद मी स्टे एट होम। मेरे साथ आओ घर पे रुको। तो यहां पर ये है ना, मेरे साथ आओ, या तो मेरे साथ आओ या तो घर पे रुको, बाहर नहीं जाना है, या तो मेरे साथ या तो घर पे। तो आइदर आर नाइदर आर, चाहे घर पे मेरे साथ आना है चाहे घर पे रुकना है। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन, तो यहां पर हो जाएगा हम अदरवाइज का भी कर सकते हैं, और का भी कर सकते हैं, आइदर और का भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज का मैंने कल के वीडियो में किया था, आज मैं और का कर देता हूं, कम विथ मी और स्टे एट होम। ठीक, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब आगे क्वेश्चन। यहाँ पर 16 नंबर, 15 तक अभी हो गया, अब 16 नंबर देखेंगे। ही इज इनोसेंट, ही शुड नॉट ट्रीटेड एज सच। वह निर्दोष है, वह भोला है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए,
उसे ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर परिणाम है कि उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, इस क्योंकि वो भोला है, या तो बिकॉज हो गया वह निर्दोष है, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो हो जाएगा क्या, ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट सो, या फिर देयरफॉर, या फिर फॉर भी लगा सकते हैं, फॉर भी, ठीक है, फॉर ही शुड नॉट ट्रीटेड एज सच, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर राम इज वाइज, राम इज जेंटल। यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब सेम है, तो एंड से जोड़ेंगे तो ये हमारा सिंपल बन जाएगा, तो इसलिए एंड से नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हम बोथ एंड से जोड़ सकते हैं, हम एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं, लेकिन एंड से नहीं, ठीक है, एंड से जोड़ेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, बोथ एंड से जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल, ठीक, ये हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड, वह बुद्धिमान है, वह उसमें घमंड नहीं है, उसे घमंड नहीं है, या फिर वह घमंडी नहीं है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट है, अगर देखें तो बुद्धिमान लोग घमंड नहीं करते हैं, लेकिन वैसा माना जाता है कि घमंड करते हैं, तो बट का यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट, येट का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, येट फिर भी, अब तो भी, ही इज नॉट प्राउड, ठीक, ये हो जाएगा। आगे 19 नंबर, ही ग्रीव वीक, वह कमजोर हो रहा है, ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, उसने क्या, फास्ट को ब्रेक नहीं किया, यानी उपवास को नहीं तोड़ा, जो व्रत था उसका नहीं तोड़ा, उसने व्रत नहीं तोड़ा, इसलिए वह कमजोर हो रहा है। अगर हम इसका एडवर्जेटिव से बनाएं तो ऐसा भी बना सकते हैं, ही ग्रीव वीक, वो कमजोर हो गया है, फिर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा, ये भी हो सकता है। या फिर हम रिजल्ट से भी बना सकते हैं, रिजल्ट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ब्रेक, he did not break the fast, he did not break the fast, therefore he grew weak, ठीक, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 21, अच्छा 20 नंबर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, 20 नंबर क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो यहाँ पर 21 नंबर देख लेते हैं। द राजपूत्स वर विक्टोरियस, दे वर ब्रेव, राजपूत विक्टोरियस यानी विजेता थे, वो क्या, बहादुर भी थे। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एंड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर विक्टोरियस और ब्रेव दोनों थे, तो बोथ एंड का यूज तो मैंने कर दिया, तो यहाँ पर एज वेल एज का कर दें, चलो एज वेल एज का ही कर देते हैं, हो जाएगा द राजपूत्स वर विक्टोरियस एज वेल एज ब्रेव, राजपूत लोग जो थे विक्टोरियस के साथ साथ बहादुर भी थे, ये हो जाएगा। 22 नंबर पे देखते हैं, 20 नंबर यहाँ पे छोड़ा है मैंने, नहीं हाँ 20 नंबर यहाँ पे, 22 नंबर देख लेते हैं। आई विजिटेड दिल्ली
इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये दिल्ली के बारे में बताया था, सेम एकदम सेम एग्जाम्पल है हमारा सिंपल सेंटेंस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपोजिशन से वहां पे बना था, लेकिन यहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन से बनाएंगे तो हो जाएगा आई विजिटेड दिल्ली। आई विजिटेड दिल्ली, कॉमा कॉमा तो लगाना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, नहीं तो ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर 24 नंबर की हम बात करें तो यहां पर आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा दिया, सबसे अच्छा प्रयास किया। आई कुड नॉट सक्सीड, फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। तो क्या हो जाएगा, एडवर्जेटिव का हम यूज करेंगे तो हो जाएगा आई ट्राइड माई बेस्ट बट। बट का यूज भी कर सकते हैं, येट का यूज भी कर सकते हैं, स्टिल का भी यूज कर सकते हैं। वेयरएज भी होता है, वेयरएज मतलब जबकि मैं पास नहीं हो सका ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बट का यूज कर देता हूँ, बट आई कुड नॉट सक्सीड। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, सक्सीड, ठीक है। अगला देख लेते हैं, स्पीक द ट्रूथ यू विल बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल। सत्य बोलो, तुम सबके द्वारा सम्मानित किए जाओगे, या फिर तुम्हें सब लोग सम्मान करेंगे तुम्हारा। तो अभी हम क्या करेंगे, तुम्हें सब लोग सम्मान करेंगे इसलिए तुम सत्य बोलो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू विल बी रिस्पेक्टेड, you will be respected by all, you will be respected by all. So speak the truth, ये हो जाएगा, ठीक है। आखिरी दो क्वेश्चन, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट, तुम्हें अभी शुरू करना चाहिए, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अब बताओ, या तो अभी शुरू करे या तो लेट हो जाए। यहां पर है ना, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो अभी शुरू करेगा तो समय पे हो जाएगा, नहीं तो लेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अदरवाइज का ये यूज कर देते हैं यहां पर अल्टरनेटिव, यू मस्ट स्टार्ट now, otherwise you will be late, ठीक, ये हो जाएगा। गॉड इज मर्सीफुल, ईश्वर दयालु है। ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, वह असहायों की भी मदद करता है, ठीक है। गॉड असहायों की भी मदद करता है क्योंकि वह मर्सीफुल है। गॉड मर्सीफुल है इसलिए वो असहायों की मदद करता है। ऐसा नहीं है कि वह असहायों की मदद करता है इसलिए मर्सीफुल है, ऐसी बात नहीं है। तो हो जाएगा क्या, गॉड इज मर्सीफुल। सो अब देखो यहां पर जब हम ही लिखेंगे तो ही का एच कैपिटल होगा क्योंकि गॉड के लिए प्रोनाउन है, ठीक है। जब भी गॉड के लिए कोई प्रोनाउन यूज होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है, प्रोनाउन भी, ठीक। ही फीड्स इवन द हेल्पलेस, ठीक है। ये बातें हो गई। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये लास्ट सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये बस हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो एवरीथिंग डिकेज, बुक सर्वाइव, सभी चीजें सड़ जाती हैं, खराब हो जाती है, सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं।
बुक सर्वाइव, किताबें रह जाती है। किताबों का रहने का मतलब ये है कि किताबों से मिली ज्ञान, किताबों से मिली जो नॉलेज होते हैं वो कभी भी नहीं खत्म होता, कभी भी नहीं सड़ता, वो हमेशा साथ में रह जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट है, विरोध है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बट का यूज करेंगे। एवरीथिंग डिकेज बट बुक्स सर्वाइव। ठीक, अगला देख लेते हैं। दैट क्रिएचर मे बी अ फिश, इट मे बी, ओ माँ भी हो गया, मे बी अ सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। वह क्रिएचर एक फिश है, शायद एक फिश है। इट मे बी अ सरपेंट, वह एक सरपेंट भी हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यह उनमें से ही कोई एक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वह सरपेंट यानी वह क्रिएचर या तो मछली हो सकता है, या तो क्या, या तो मछली है या तो सरपेंट है यानी सरीसृप। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मे को हटा देंगे, इज, मे बी को हटाएंगे, क्या करेंगे, इज कर देंगे। तो हो जाएगा दैट क्रिएचर इज आइदर, आइदर का यूज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आइदर अ फिश और अ क्या, सरपेंट। वह क्रिएचर या तो एक मछली है या तो एक सरपेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द ब्रेव फेस चैलेंजेस, द कावर्ड फ्ली, फ्ली मतलब डर के भाग जाना। जो ब्रेव लोग होते हैं चैलेंजेस यानी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन जो कावर्ड लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो डर के भाग जाते हैं। तो यहां पर कंट्रास्ट है, तो क्या करेंगे, द ब्रेव फेस द challenges बट, कॉमा लगाएंगे यहां पर, बट द कवर्ड फ्ली। ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर 31 नंबर में देखे, सेठ गोविंद दास इज रिच, ही इज माइजर। सेठ गोविंद दास रिच है लेकिन कंजूस भी। तो हम ऐसा इसमें बट का भी यूज कर सकते हैं, एंड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिच होने से कंजूस कंट्रास्ट भी है, और हम एंड का भी यूज, बोथ एंड का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बट का यूज कर दिया, चलो येट का हम यूज कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बोथ हैंड का यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेठ गोविंद, ओ यहाँ पर गोविंद दास का डी कैपिटल होगा, यहाँ पर भी दास इज रिच बट माइजर, लेकिन कंजूस भी है। धनी तो है, कंजूस भी है। अब देखो बट रिच माइजर का बस मैंने यूज किया क्योंकि सेठ गोविंद दास इज तो उतना तो लगाना ही है, तो एक बार लग गया ना, तो ऐसा हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट, ही स्टॉप्ड टू टॉक हिम, गेव हिम अ बुक। तो ये कैसे होगा, ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट और ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, टॉक हिम, ठीक है, टू टॉक हिम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इन दोनों को सिंपल सेंटेंस जोड़ते हैं, और उसको जब जोड़ेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस का हम बना देंगे। तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा सीइंग द बॉय इन द स्ट्रीट, ठीक, कॉमा ही स्टॉप्ड टू टॉक हिम। ठीक है, उसे देख, गली में देखकर उसने उसे बात करने के लिए रोका और उसने उसे क्या दिया, किताब।
and gave him a book। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रहीम इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस, हिज सक्सेस इज डाउटफुल। रहीम क्या है? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है लेकिन क्या है? केयरलेस है, लापरवाह है, इसलिए उसका जो सक्सेस है, सफलता है, संदेह में है। तो ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे? रहीम इज इंटेलिजेंट, बट केयरलेस, देयरफॉर, इसलिए ना, देयरफॉर हिज सक्सेस इज डाउटफुल। ठीक है, ये हो जाएगा। 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई ब्रदर डिड नॉट गो। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब दोनों सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन में नाइदर नॉर का यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा नाइदर आई नॉर माई ब्रदर। अब नॉट को हम हटा देंगे दोनों सेंटेंस से, हमको एक ही लिखना है, दोनों का वर्ब कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? वेंट टू, कहाँ जाना है? दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, अब दिल्ली दूर नहीं, हम लोग दिल्ली देखो पहुंच गए, ये लास्ट है। तो आज हमारा सिंथेसिस समाप्त हो जाएगा। ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, शी डिड नॉट कम। देखो, उसने उसे पार्टी में इनवाइट किया, फिर भी वह नहीं आई। तो क्या हो जाएगा? ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, स्टिल का भी यूज कभी कभार कर देते हैं। स्टिल सी डिड नॉट कम। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का सिंथेसिस का अंत। कंपाउंड सेंटेंस चल रहा था, कंपाउंड सेंटेंस हम लोगों का होता है समाप्त, फिनिश, द एंड। तो ये हो गया हम लोगों का आज खत्म। सिंथेसिस में अगर कोई भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर अपना नाम लिखकर कमेंट मैसेज करिए, मैं उसका जवाब दूंगा कि कौन से क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक में। जैसा कि मैंने पिछले किसी वीडियो में मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन मैं जल्दी चालू करने वाला हूँ, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन ही चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।